व्यूअर्स, कैसे हैं? राधे राधे आप सबको। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है राशिवार रुक्मागंध। आज का कलयुग प्रधान युग है। हर घर में अधर्म फैला हुआ है, हर घर में मांस मदिरा बन रही है और हम बच्चों को और खुद बड़े चाव से खा रहे हैं, जबकि हमारे धर्म में ये निष्ठा है, ये अच्छी चीज नहीं है। हमें वही सत्य सत्य वो भोजन भोजन करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए पुष्टि प्रदान करे। धर्म के नाम पर हम चलते ही नहीं है। अधर्म इतना फैल गया है कि बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हम अपने माँ बाप को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं, जबकि कलयुग में भगवान को पाना उतना ही सरल है जितना कि एक सामने रखी चीज को पाना। कलयुग में भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान अशीघ्र ही हमारे पास आते हैं। हमें वही मार्ग चुनना चाहिए और बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने चाहिए। अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो घर में उन्नति होगी और हमारे घर में बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखे अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे। आज का जो प्रसंग है राजा रुक्मागंध का है। इक्ष्वाकु वंश में योध्या नरेश ध्वज के पुत्र महाराज रुक्मागंध हुए। ये धर्मात्मा तथा भगवान नारायण के प्रीत भक्त थे। इनकी पत्नी संध्यावली से एक सुशील प्रीत भक्त पुत्र हुआ। इसका नाम धर्मांगद। महाराज रुक्मांगद की निष्ठा एकादशी व्रत में थी। एकादशी व्रत श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। जो दशमी को दोपहर में एक ही समय भोजन करके रात्रि को ब्रह्मचार्य पूर्वक भूमि पर तख्ते पर सोता है, एकादशी को प्रातः व्रत का संकल्प करके निर्जल व्रत करता है और यथासंभव समस्त उपचारों से श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करता है, रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के नाम एवं गुणों का कीर्तन करता है और दूसरे दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के व्रत का पालन करता है, उस पे सर्वेश्वर विष्णु भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत के दिन इंद्रियों को संयत करके दिन रात केवल भगवान के पूजन अर्चन कीर्तन तथा भगवान की कथा सुनने में ही लगाना चाहिए। उस दिन काम क्रोध लोभ आदि का सर्वथा त्याग करना चाहिए। असत्य तथा कटु वाणी बोलकर भी बोलनी नहीं चाहिए और किसी की निंदा तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। धर्म से द्वेष करने वाले नास्तिक, शास्त्र निंदक, भगवान में विश्वास न करने वाले लोगों से उस दिन बात भी नहीं करनी चाहिए। महाराज रुक्मागंध बड़ी सावधानी से नियमों का पालन करते थे। राजा की धर्मपरायणता के कारण उनकी समस्त प्रजा धार्मिक थी। प्रजा के सब लोग एकादशी व्रत का पूरी विधि से करते थे। जो नियम पूर्वक विधि सहित एकादशी व्रत करता है उसके घर में यमराज के दूत प्रवेश ही नहीं करा सकते। महाराज रुक्मांगद के राज्य में यमदूतों का प्रवेश नहीं था, परंतु सृष्टि तो जन्म मरण रूप है। यमराज जी ने सृष्टिकर्ता से कहा कि अयोध्या के राज्य भर में लोग अमर बने रहेंगे तो मृत्यु लोक में मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने एक परम सुंदर मोहनी स्त्री बनाकर उसे पृथ्वी पर भेजा। उस स्त्री को देखकर महाराज मुग्ध हो गए। इस पर उसने शर्त पर राजा को पति बनाकर स्वीकार किया। वह जो कहेगी उसे महाराज स्वीकार करेंगे। महाराज ने शर्त मान ली। एकादशी आने पर मोहिनी ने कहा राजा व्रत न करे। महाराज तो सुनते ही सन्न रह गए। उन्होंने कहा रानी तुम कहो तो मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, किंतु भगवान नारायण का एकादशी व्रत मैं नहीं छोड़ सकता। इसके बदले तुम कुछ और मांग लो। मोहिनी ने कहा आप एकादशी व्रत नहीं छोड़ना चाहते तो अपने एक हाथ से कुमार का धर्मांगन मस्तक काटकर मुझे दे दो। महाराज इसे कैसे अपने एकमात्र पुत्र का मस्तक काटे। इस पर राजकुमार ने कहा पिताजी आप संकोच न करें, श्री अमर तो है नहीं, कल नष्ट हो जा आज ये नष्ट तो होकर ही रहेगा। फिर इस देह से धर्म की रक्षा हो, पिता के व्रत तथा सत्य की रक्षा में ये देह लगे, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलता है। आप अपने सत्य की रक्षा करें। राजकुमार की माता परम सती रानी संध्यावली ने भी अपने पुत्र का बात का स्मरण किया। अंत में महाराज खड्ग लेकर पुस्तक का मस्तक काटने को उद्यत हुए। जैसे ही राजा ने मस्तक तलवार उठाई, अनंत करुणादमी श्री हरि ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान की कृपा से विमान आया, उसमें बैठकर सब परिवार महाराज भगवत धाम पधारे। इस तरह जैसे भगवान को पूछते हुए राजा ने अपना सतगति को प्राप्त किया। हमें भी अपने भगवान की ऊपर पूरी निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमें कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। अगर हम भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, हमारे बच्चे भी उतने ही अच्छे संस्कार जितने सीखेंगे जितने कि हम उनको सिखाएंगे। घर में भक्ति होती रहेगी, भगवान का नाम होता
होता रहेगा तो वो बच्चे भी उसी मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। अगर हम ही उल्टे मार्ग पर चलेंगे, हम ही मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो बच्चे भी वैसे ही बनेंगे। फिर हम कहते हैं बच्चे बदल गए हैं, बच्चे कैसे हो गए हैं, जबकि हमारे संस्कार ही वैसे हैं जो कि हम उन बच्चों को देते हैं। आपको ये प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताइए, और अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद।